प्यार करने वाले भाई, स्नेह करने वाली धर्मपत्नी, 3-3 माएं, क्या प्रजा जब रहे होंगे यार। उस दौर के गुरुओं ने आज्ञा शिक्षा दिया होगा, तो उस दौर के बड़े बड़े गुरु थे जिन्होंने इनको पढ़ाया होगा। आप बोलोगे भाड़ में गया करियर, भाड़ में गया परिवार, हमने ब्याह नहीं करना अपनी बिटिया रानी का, हाँ या ना। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो किसी ने मुझसे पूछा कि स्ट्रेस को दूर कैसे करें, मैंने कहा बहुत सिंपल तरीका है यार, रिलेट करें। नानक दुखिया सब संसार, हाँ है ना। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, सुना है ना गाना। तो रिलेट करें, जब जब आप रिलेट करते हैं आपको प्रॉब्लम खत्म होती है। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट गुरु देयर आर 6 एरियाज ऑफ लाइफ, लेडीज एंड जेंटलमैन। दुनिया के दिग्गज जो मैनेजमेंट लोग बोलते हैं कि आदमी की कामयाबी 6 एरियाज पे मापी जाती है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगले 20 मिनट 100 किताबें और अगले 20 मिनट बराबर है। 100 किताबें और अगले 20 मिनट बराबर है। अगर ये 20 मिनट आपने अच्छे से सुना और ये टॉपिक को समझा, आत्मसात किया, जिंदगी में इंप्लीमेंट किया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं जब तक इस दुनिया में रहोगे ये टॉपिक आपके काम आएगा। जब तक जीवन रहेगा ये टॉपिक आपके काम आएगा। मैनेजमेंट के बड़े बड़े गुरुओं ने 6 एरियाज बनाए हैं आपकी कामयाबी को मापने के, कि कोई भी आदमी सफल है पता कैसे चलेगा। कोई कहता है पैसा बहुत हो तो आदमी सफल होता है, कोई कहता है पोजीशन अच्छी हो तो मैनेजमेंट गुरुज ने रिसर्च करी, स्टडी करी, 6 एरियाज बनाए कि ये 6 पैमाने हैं किसी भी व्यक्ति की सफलता को नापने के। पहला पैमाना उन्होंने बोला कि अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका करियर बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका करियर अच्छा होना चाहिए। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? पहली जो प्राथमिकता है वो किसी आप में से किसी की बिटियां हैं, आज तो डॉटर डे भी है यार, मेरी भी 2 बेटी हैं, तो हम अपनी बिटिया की शादी करने के लिए सबसे पहले देखते हैं लड़का कमाता कितना है। हेलो, नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा, मम्मी कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा। कमाना प्राथमिकता है कि नहीं है? कि लड़का अच्छा बहुत है जी, कमाता नहीं है, तो आप बोलोगे अच्छा गया, भाड़ में अपने पास ही रख, हैं अच्छा खिलाएगा। तो पहली प्राथमिकता क्या है? अगर लड़की ब्याह करनी हो तो पहली प्राथमिकता है कि लड़के का करियर बहुत अच्छा होना चाहिए यार, पैसा अच्छा होना चाहिए, पैसा कमाता हो, अच्छी रैंक पर हो, अच्छा बिजनेसमैन हो, यानी पैसे में धन धान्य से संपन्न हो। लेकिन मैनेजमेंट गुरु ये कहते हैं कि अगर आपके पास करियर बहुत अच्छा है लेकिन दूसरी चीज नहीं है तो भी आपको सफल नहीं माना जाता। करियर तो बहुत अच्छा है लेकिन फैमिली में खटपट है, तुम्हारे मां से नहीं बनती, तुम्हारे बाप से नहीं बनती, तुम्हारी भाई से नहीं बनती, तुम्हारी बहन से नहीं बनती। मालूम चल गया कि तुमने अपनी बेटी की शादी जहां करनी है, लड़का तो शानदार है लेकिन मां बाप से लड़ता है, भाइयों से लड़ता है, बहनों से लड़ता है। आप दिल पे हाथ रख के बताओ, ब्याह दोगे? अभी तो कह रहे थे करियर अच्छा हो तो ब्याह देंगे। करियर अच्छा होने के बाद दूसरा पैमाना है उसको सफलता को, उसकी सक्सेस को टेस्ट करने का, और वो है फैमिली भी सेट। अच्छा, करियर अच्छा हो और फैमिली सेट हो तब ब्याह कर दोगे? तीसरा पैमाना भी बताया गया है। मैनेजमेंट गुरु कहते हैं इन दोनों से भी काम नहीं चलता, तीसरे में गड़बड़ हो तो भी मामला गड़बड़ है। करियर शानदार, मां बाप से रिश्ता बेहद बढ़िया, लेकिन किडनी खराब हो गई, हार्ट बाईपास सर्जरी लड़के की हो गई, और आपको पता हो लड़के की बाईपास हो चुकी है जी, किडनी में दिक्कत है, आप ब्याह दोगे? आप बोलोगे भाड़ में गया करियर, भाड़ में गया परिवार, हमने ब्याह नहीं करना अपनी बिटिया रानी का, हाँ या ना। मतलब किसी को भी डिजीज हो सकती है, मैं डिजीज का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन साइकोलॉजी ये है कि हम चाहते हैं कि लड़की या लड़का जिससे भी शादी हो उनका फिजिकल फिटनेस, बहुत सारी कंट्री में तो फिजिकल टेस्ट होते हैं तब जाके शादी होती है। हेलो, यस, आजकल तो टेस्ट होते हैं पहले कि चेक करा लो भाई। तो 3 चीजें चाहिए, नंबर 1, नंबर 2,
नंबर 3, लेकिन चौथी में गड़बड़ हो गया तो भी सफल नहीं है। क्या है? सोशली। सोशली मतलब पैसा तो बहुत है, मां बाप की इज्जत भी करता है, फिजिकली फिट है, लेकिन गली का कुत्ता इसको नहीं पूछता। मोहल्ले में राम रहीम बंद है, गली से निकलता है, लोग बोलते हैं साला कहां से आ गया ये मनहूस। यानी आपका जो सोशल स्टेटस है, सोशल सर्कल है, वो बिल्कुल खत्म है। कहीं चले जाओ, लोग कहते हैं किसी को बुलाओ, इसको मत बुलाना साले को, ये अपने ही अठन में रहता है, ये नहीं चाहिए हमको, इसका सोशल सर्कल। और आपको पता चल जाए कि आदमी तो करोड़पति है, लेकिन साला मोहल्ले वाले इसको भात में नहीं बुलाते, अपने कोई बर्थडे में नहीं बुलाते इसको, इसकी साली की किसी से बनतीच नहीं है। आप बोलोगे राम 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 राम। ये चारों जगह सेट हो और पांचवी जगह अड़क जाए तो भी करियर अच्छा नहीं माना जाता, सफल नहीं माना जाता किसी आदमी को, और वो पांचवा है। हां, मालूम चलो लड़का ही पागल हो गया, लड़की ही पागल हो गई, करियर अच्छा था, परिवार अच्छा था, फिजिकली सेट था, मोहल्ले में खूब बनती थी, यहां फर्क आ गया है। बावड़ा बावड़ा है। कौन बोलता है? लोग बोलते हैं मैं बदला बदला सा लगता हूँ, आपका क्या ख्याल है मंत्री जी? हाँ? तो आप बोलोगे ना चाहिए भाई, हमको ना चाहिए, ये लड़का हमको, लड़की हमको। पांचों चीजों में सेट हो, अगर छठी में गच्चा खा गया तो भी मैनेजमेंट गुरु बोलते हैं कि आप जिंदगी में सफल नहीं हैं। और वो है सबसे इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअली, कि आपने सबसे बना ली, उससे बिगाड़ ली, तो भी आज नहीं तो कल आपका पतन निश्चित है, 100% मरोगे। जहां से जो पावर हाउस है वहीं की सप्लाई बाधित हो गई तो लाइट तो चली जाएगी। 6 एरियाज बताए गए हैं किसी भी आदमी की सफलता को मापने के, राइट। अब मैं एक व्यक्ति की तस्वीर दिखा रहा हूं और मैं आपसे पूछता हूं क्या वो इन 6 एरिया में फिट है? एक एक करके समझते हैं। यह बात है भगवान राम के 14 बरस के वनवास से पहले की। अभी वनवास नहीं हुआ, प्री वनवास टाइम चल रहा है, राजा बनने वाले हैं। अब मुझे बताओ करियर कैसा है? कम ऑन, कैसा करियर है? शानदार, अबाउट टू किंग ऑफ द किंगडम, राजा बनने वाले हैं। और इतनी बड़ी दुनिया, एलन मास्क क्या बेचता है आज की डेट में? 10-20 एलन मास्क तो झाड़ू लगाते होंगे, हाँ, 20-30 एलन मास्क पानी भरते होंगे, प्रभु पानी पियो। ये अंबानी अदानी क्या बेचते होंगे? हेलो, उस जमाने में एक छत्र राज, ब्रह्मांड के मालिक। करियर कैसा है? आहा। दूसरा नंबर, परिवार कैसा है? होय 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 होय। अभी वनवास नहीं हुआ है, परिवार कैसा है? प्यार करने वाले भाई, स्नेह करने वाली धर्मपत्नी, 3-3 माएं, क्या प्रजा, सब प्यार करते हैं। तो परिवार क्या? सूरज बरजातिया की फिल्म के लायक परिवार है ये, है सूरज बरजातिया की फिल्म में ना, सब पर प्यार कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत चल रहा है। परिवार कैसा है? शानदार। फिजिकली कैसे हैं? फिट हैं? 14 बरस के अंदर भगवान शंकर का धनुष उठा लिया। जब गए ताड़का वध करने, उसके बाद 14 बरस में चले गए थे, विश्वामित्र तो 14 साल में ले गए। और उसके बाद जब भगवान शंकर का धनुष एक हाथ से उठा लिया तो फिजिकली तो फिट है। गजब है कि नहीं? कमान। कहते हैं कि 10,000 राजा आए थे उस धनुष यज्ञ में। कितने? 10,000। अच्छा, 10,000 बहुत होते हैं, यहां तो 500 ने बवाल मचा रखा है। सोचो 10,000 राजा, और कहते हैं कि 10,000 राजाओं ने जब ताकत लगाई तो भी धनुष हिला नहीं। 10,000 राजा, और वहां के राजा कोई अल्लू पल्लू भी नहीं थे, ठीक ठाक ही होंगे। 10,000 से जो धनुष हिला नहीं, एक हाथ से उठा दिया तो फिजिकली तो। सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर करते थे कि नहीं करते थे? तो जवाब है बिल्कुल करते थे, क्योंकि 14 साल में विश्वामित्र जी के साथ ताड़का वध करने चले गए। राक्षसों को मारने चले गए। ऐसा नहीं कि अपने में सेट है, दुनिया जाए भाड़ में, अपना पे आउट आना चाहिए, ना ना ना। अपने राज्य में जो परेशान है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने की ताकत थी कि नहीं नहीं, हमारे राज्य में कुछ पंगा होगा तो वी विल बी रिस्पॉन्सिबल, हम जाएंगे उसको ठीक। तो 14 साल में चले गए
तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर करते थे कि नहीं करते थे? यस। मेंटली कैसे थे? गजब रहे होंगे यार। उस दौर के गुरुओं ने आज्ञा शिक्षा दिया होगा, तो उस दौर के बड़े बड़े गुरु थे जिन्होंने इनको पढ़ाया होगा, तो मेंटली कैसे रहे होंगे? बेहद गजब। और स्पिरिचुअली का तो कहना ही क्या है, खुद ही ईश्वर मानता जाता है जिसको, तो स्पिरिचुअली सेट थे। तो मैनेजमेंट गुरु कहते हैं कि भगवान राम 6 के 6 एरिया में सेट थे, जिंदगी शानदार थी, मस्त, 100 में से 100 मार्क्स थे। और अगले दिन होने वाला था राजपाट, और रात ही रात कुदरत ने खेल दिखाना शुरू किया।